यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, राइट है ना? सबको मैसेज Yes, आया? sir. Yes, sir. सो अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। सो बेसिकली हमने इस चैप्टर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज था, जो आपका मेटालिक रेडियस था, एटॉमिक रेडियस था, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में ये हमने पढ़ लिया है। तो बेसिकली आज अभी हम क्या स्टार्ट कर पा रहे हैं, हमने अभी ये भी हमने कल किया था, लेकिन आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। अभी हमने ना केमिकल प्रॉपर्टीज के डिस्कस करें इस चैप्टर के बारे में, ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमने क्या देखा था? ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में ये देखा था। अगर हम बात करें तो ग्रुप के बारे में, अगर मैं यहाँ पे ग्रुप नहीं तो क्या अब मैं क्या बोलूँगा? तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सेकेंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, एंड देन आपका 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 16 एंड 17 ग्रुप, हमने ये लेते हैं। अगर मुझे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे इसमें आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आप बोलोगे यहाँ पे 1 होगा, फर्स्ट ग्रुप में 1 होगा, सेकेंड ग्रुप में 2 होगा, थर्ड ग्रुप में 3 होगा, एंड अगेन जो 13 उसमें भी आपका क्या होगा? हाँ, सॉरी 1 2, थर्ड ग्रुप तक का वो स्टार्ट होगा, सॉरी। तो 1 में 1 होगा, 2 में 2 होगा, 13 में 3 हो जाएगा, 14 में आपका 4 होगा, 15 में 5 होगा, 16 में 6 होगा, 7 में 7, इतना आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा आपके ग्रुप के अंदर, ये आपका साइज के अंदर। तो अगर मुझे इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मुझे इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, तो कैसे निकालूं बच्चों? आप ये बोलोगे जो ग्रुप है, मैं ये बोलूंगा जो आपका ग्रुप 1 है उसमें क्या होगा? उसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, जो 2 है उसमें आपका ऑक्सीजन नंबर 2 होगा, जो भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। समझ गए? डन बच्चा? यस। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, जो 13 ग्रुप उसमें क्या होगा? उसमें 3 होगा, 14 में 4 होगा। लेकिन जब बात करते हैं आपका 15 से लेके आपका 17 ग्रुप के बारे में, तो आप ये देख पाओगे। तो क्या और भी थोड़ा बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं इनसे, थोड़ा 2 मिनट वेट कर लेते हैं ना। हमने कल ही पढ़ा था इसके बारे में। हमने ये देखा था कि जब का 15 ग्रुप है उसमें क्या होगा? उसमें आपको कॉमर्स क्या हो सकता है? या तो 3 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। तो बेसिकली जो 50 उसमें 5 ऑप्शन तो कॉमन होगा, लेकिन क्या करना, अगर आपको अदर फाइंड करते आप क्या करोगे? 8 से माइनस कर दो तो आपको उसका अदर ऑप्शन मिल जाएगा। सिमिलर सिस्टम क्या होगा? आपका 2 होगा एंड 6 होगा, और सेन में क्या होगा? आपका 1 या तो 7 हो जाएगा। राइट बच्चा? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो यस बच्चा, तो हमने इतना देखा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका 16 ग्रुप का एलिमेंट है ना बच्चा? वो आपका 16 ग्रुप का एलिमेंट है। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलो दैट इज 1s2 2s2 2p4, राइट बच्चा? है कि नहीं? यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. तो आप ये बोलोगे अगर ये जो आपका ऑक्सीजन है वो अगर आपका वो 2 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली गेन, तो क्या होगा? वो आपका स्टेबल बन जाएगा। तो बेसिस उसने क्या 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं दैट इज O2 माइनस। तो आप क्या बोलो? जो ऑक्सीडेशन है उसका ऑक्सीडेशन में क्या होगा? आपका 2 माइनस होगा। राइट बच्चा? समझ गया पार्ट सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये क्या होगा? ये इसका कॉमन ऑक्सीडेशन, ये आपका फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑक्साइड वाला पार्ट है हम इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। हम थोड़ा इसका जो बेसिक वाला पार्ट है उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना? जो आपका एनावलस बिहेवियर के बारे में। अब देखो, जो आपका ग्रुप सेकंड पीरियड है, जो आपका सेकंड पीरियड है, हाँ आप क्या बोलोगे? जो आपका उसमें क्या होगा? जो आपका सेकंड पीरियड होगा उसमें वैसे कितने एलिमेंट्स होते हैं? आप बोलोगे लिथियम आएगा उसके अंदर, उसमें बेरिलियम आएगा, है ना बच्चा? 2 सेकंड को, ओके ओके, उसमें बेरिलियम आएगा, एंड देन बोरोन आएगा, जो आपका ग्रुप 13 का होगा। फिर आपका कौन सा आएगा? फिर आपका कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, एंड देन नियोन आएगा। राइट बच्चा? यस या नो? ये क्या ये Yes. आपका Yes, sir. पीरियड का हमने ये देखा। हम ये देखते हैं कि जो आपका एनालिसिस जो किसकी वजह से होता है, वो आपके पास से 3 रीजन की वजह से आता है। सबसे क्या होता है? ये देखो, इनका जो प्रॉपर्टीज होता है थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा जो जेनेटिक टर्म होता है थोड़ा अलग होता है। उसके रीजन 3 होता है। कौन सा? एक तो साइज के बारे में, एक तो साइज के बारे में, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज के बारे में। दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरा ये बोलोगे दैट इज लार्जर चार्ज, या फिर आप क्या बोलोगे?
हाई चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, हाँ मतलब रेडियस, हाँ रेडियस रेशियो आप ये बोल सकते हो, रेडियस। एंड थर्ड क्या होगा, आप बोलोगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। यस बच्चों, ऑब्वियसली एकदम से आप बोलोगे वैकेंट मतलब क्या, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलो जो आपका इसमें जो ऑर्बिटल्स उसमें क्या आपका वहां पे सेकंड स्टाइल देखो, अगर मैं इन सब की बात करूं, अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलो दैट कैसा होगा, ऐसा नॉर्मल ऐसा होता है 1s2 2s2 एंड 2p 1/6, यहाँ पे 1/6, तो मतलब क्या बेसिकली ये आपका यही रेंज आपका फॉलो करता है, ये आपका बेसिकली ये रेंज फॉलो करता है। और का जो वैलेंसी था आपका यहाँ पे हेल्प 2s और 2p ऑर्बिटल के बारे में, तो ऑब्वियसली छोटा ऑर्बिटल है, राइट बच्चा, यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो सौरभ इसमें तो डी ऑर्बिटल तो नहीं आएगा ना बच्चा, इसमें कहाँ डी ऑर्बिटल आ रहा है? Sir, not presence of vacant d orbital. हाँ मतलब कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, एकदम से वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो या ये तो यार 2p में खत्म होता है। ये क्या होता है आपका, जो आपके सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़ा आपका एनार्मलस बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, चार्ज अपन हाई चार्ज अपन रेडियस रेशियो, एंड देन आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में। तो क्या होता है, इन तीनों रीजन से क्या होता है आपका जो आपका सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करते हैं। समझ गया बच्चा, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मैं डायग्राम से और भी अच्छे से मैंने बताया, ठीक है ना? अब देखो, अब ये थोड़ा पढ़ो राधा बेटा, प्लीज पढ़िए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट है और ये आपका थर्ड पॉइंट है, प्लीज थोड़ा पढ़िए बच्चा राधा, अगर आप पढ़ पाओगे तो। Why anomalous behavior for second period element? Absence of d orbitals, maximum covalency is equal to 4. ओके Highest ओके electronegativity. हाँ, तो आपने ये देखा होगा जो आपका सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट है उसमें आपका डी ऑर्बिटल्स नहीं आता, क्यों? वहां पर वो आपका सेकेंड पीरियड में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, मतलब क्या वहां पे आपका मैक्सिमम 2s2, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग, वहां पे वो आपके 1s2 एंड आपका 2p6 तक ही आता है, उससे तो जाता ही नहीं है। हम क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, सौरभ ने जैसा भी थोड़ा कहा था। हाँ सेकंड पढ़िए बच्चा, सेकंड पॉइंट, सेकंड कॉलम। Highest electronegativity in their respective groups. एकदम से, वो अपने वो जो आपका रेस्पेक्टिव ग्रुप उसमें क्या होगा, उन सबका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उस ग्रुप के बारे में बात करो, सबसे कंपेयर नहीं कर रहे, उस ग्रुप के बारे में बात कर रहे, ठीक है ना? तो आप ये बोलोगे जो आपका ग्रुप 1 है, जो आपका ग्रुप 1 है उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो लिथियम उसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। समझ गया बच्चा? डन? Yes, sir. Yes. ओके, अगेन बच्चा थर्ड पॉइंट पढ़िए बच्चा, क्या लिखा है? Small size and high charge and radius ratio in their respective groups. ओके, तो क्या होगा, बेसिकली ये तीन रीजन से क्या होता है आपका, हाय अभिनव, गुड इवनिंग बच्चा, इन तीनों रीजन से क्या होता है आपका जो ग्रुप सेकंड है वो थोड़ा आपका एनार्मलस बिहेवियर शो करता है। क्या होता है आपका एनार्मलस बिहेवियर शो करता है, और भी थोड़ा दिखता है आगे इसके बारे में। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे आपका डायगोनल एलिमेंट्स, आपका डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों? ये भी काफी सिंपल है, ये भी आपका काफी सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं है। आप ये बोलोगे जो आपका ग्रुप जो आपका सेकंड पीरियड है, जो आपका सेकंड पीरियड है, वैसे हम क्या लेते हैं देख ली, अगर मैं बोलूँ आपका पीरियड की बात, कौन सा सेकंड पीरियड की बात करूँ, आप क्या बोलोगे, उसमें आपका बेसिक 4 लगे तो क्या होगा, आप बोलोगे एक आपका लिथियम होता है, दूसरा आपका बेरिलियम होता है, देन तीसरा आपका बोरोन होता है जो आपका ग्रुप 13 में आता है, एंड देन आपका कार्बन होता है। आप दो, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपका थर्ड ग्रुप पीरियड की बात, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, थर्ड पीरियड में क्या होगा, लिथियम के साथ आपका सोडियम आएगा, ये आपका थर्ड पीरियड है ना? फिर आप क्या बोलोगे, ये आपका थर्ड पीरियड है, तो लिथियम का सोडियम आएगा, बेरिलियम के नीचे क्या होगा, मैग्नीशियम आएगा, है ना बच्चों? यस या नो? यस या नो? Yes, Yes, sir. हाँ, जो बोरोन उसके नीचे क्या होगा आपका एल्यूमिनियम आएगा, और कार्बन नीचे क्या है आपका सिलिकॉन आएगा, क्या आएगा, सिलिकॉन आएगा। तो बेसिकली होता क्या है, जो लिथियम है वो क्या होता है, उसके जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा मैग्नीशियम बिहेव करता है, और जो बेरिलियम है उसका एल्यूमिनियम के जैसा होता है, और जो बोरोन होता है उसका ऑलमोस्ट वो थोड़ा सिलिकॉन जैसा बिहेव करता है। मतलब क्या, ये जो आपका सेकेंड पीरियड जो एलिमेंट्स है वो आपका थर्ड पीरियड के उसके बाद वाला जो ग्रुप आता है वो आपका थोड़ा उसको डायगोनल एलिमेंट को फॉलो करता है। मतलब क्या,
सेकंड पीरियड का फर्स्ट ग्रुप का क्या होगा, थर्ड पीरियड के सेकंड ग्रुप एलिमेंट के साथ उसका डायगोनल होगा। मतलब क्या, देखो लिथियम आपका मैग्नीशियम थोड़ा पावर शो करेगा, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ करेगा, बोरॉन का सिलिकॉन से करेगा। तो ये क्या होता है, इससे हम क्या बोलते हैं, इसको हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। इसका रीजन क्या होगा बच्चों, आप ये बोल सकते हो बिकॉज, इसका रीजन ये है, इसका रीजन क्या है, अच्छा आपने पढ़ा भी होगा तो हिंट दे सकते हैं मुझे, इसका रीजन क्या है बच्चों, को हिंट दे सकता है? तो आप ये बोलो इसका रीजन क्या होगा, आप ये बोलोगे बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट सेम, क्या होगा बच्चों, सेम आयनिक रेडियस, क्या होगा इसका, सेम आयनिक रेडियस होगा। और क्या होगा, ये आपका हाईली, ये क्या होगा आपका हाईली पोलराइजिंग होगा, हाईली पोलराइजिंग होगा। अब बच्चों इसका मतलब क्या होगा पोलराइजिंग पावर के बारे में, बच्चों पोलराइजिंग पावर मतलब क्या होगा बच्चों, बच्चों हेलो मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. जी हाँ, थोड़ा आप है ना पोलराइजिंग पावर के बारे में बताओ। देखो दो रीजन है, कौन सा, एक तो उससे क्या होगा, थोड़ा साइज तो थोड़ा सिमिलर जैसा होता है, और उनका क्या होता है, उनका हाई पोलराइजिंग पावर होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा, अब देखो जब भी हम बात करते हैं पोलराइजिंग पावर के बारे में तो आप क्या बोलोगे, आप हमेशा ये कौन सा लोगे, आप ये एग्जांपल, दैट इज चार्ज अपॉन रेडियस। क्या होगा आपका, चार्ज अपॉन रेडियस के बराबर, मतलब कि साइज, चार्ज अपॉन साइज के बारे में बोलो, चार्ज अपॉन साइज रेशियो। तो होता क्या है, इसकी वजह से क्या होता है आपका ये आपका डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। आप ये बोलोगे जो आपका लिथियम है, आप ये बोलोगे जो आपका लिथियम है एंड बेरिलियम है, ये बेसिकली शो करेंगे बच्चों। तो ये क्या होता है, ये एक्सेप्शन ब्रेक क्यों करते हैं, बिकॉज इसका दो रीजन, बिकॉज से क्या करते हैं, आपका कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन क्या होता है उस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट है वो क्या होता है आपका, वो आपका आयनिक कंपाउंड, वो आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोडियम के बारे में, सोडियम क्या करता है बच्चों, आप बोलोगे आपका सोडियम क्लोराइड बनता है ना बच्चों, यस या नो? Yes, जो sir. आपका Yes, सोडियम sir. जो आपका सोडियम क्लोराइड क्या होगा, वो आपका आयनिक कंपाउंड है, वो क्या आपका, वो आपका आयनिक कंपाउंड है, क्या आपका आयनिक कंपाउंड है। लेकिन जो आपका लिथियम है और जो बेरिलियम है वो क्या होता है, उनके लार्जर स्ट्रक्चर भी होते हैं, और क्या होता है वो थोड़ा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसके अंदर होता है। तो ये इसके रीजन क्या होता है, आपका डायगोनल बिहेवियर शो करते हैं। समझ गए बच्चा, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो सारे बात समझ गए कि इसका ये आपका डायगोनल किस शो करता है, स्पेशली कौन सा आपका लिथियम बेरिलियम, क्या होता है आपका, ये आपका एकदम एक्सेल शो करते हैं। क्यों, बिकॉज क्या होता है आपका कंपाउंड क्या, उनके दोनों थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जो अदर ग्रुप होगा, जो आपके ग्रुप के अदर मेडिकल होते हैं वो आपके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पर? No, sir. राधा बेटा, कृष्ण बेटा, समृति बेटा, आप सब समझ गए पार्ट अच्छे से डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एक बार अगर हो गया तो प्लीज आप मुझे थम्स अप डाल दो, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ, तो मुझे क्या थोड़ा इश्यू नहीं आएगा फिर बाद में कवर करने को। अगर किसी डाउट है तो प्लीज मुझे पूछ लो, तो मैं आपको वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू समृति। देखो अगेन बोल रहा हूँ, जो आपका सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है वो आपका थोड़ा जो डायगोनल जो करते हैं वो आपके एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी से बिहेव करते हैं। रीजन क्या होगा, बिकॉज ऑफ सेम आयनिक रेडियस एंड आपका हाई, वो आपका बिकॉज ऑफ पोलराइजिंग पावर, दैट इज चार्ज अपन साइज रेशियो। ये जो पार्ट है ना, ये आपका पी एस में पढ़ेंगे, कौन सा, फजान रूल के ऊपर। ये जो आपका फजान रूल है ना, वो भी आपका एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम क्वेश्चन पढ़े करेंगे ना तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, यस, डन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये हमने, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने बेसिकली देखो यहाँ पे लिखा है, ओके, ये आप इसको ही पढ़िए बच्चा, इसको थोड़ा पढ़िए एक बार। कौन पढ़ेगा, सौरभ बेटा पढ़ो, सौरभ पढ़ो, समृद्धि, हाँ सुशील पढ़ो बच्चा, सुशील। Lithium and beryllium are more similar to second element of the following group, that is magnesium and aluminium respectively. This is called diagonal relationship in periodic properties. तो आप क्या बोलोगे, जो आपका लिथियम है वो आपका क्या होगा, वो आपका मैग्नीशियम से डायगोनल शेप बनाएगा, और जो बेरिलियम है वो बेरिलियम आपका एल्यूमिनियम से करेगा। सिमिलरली बेसिकली होता है जो बोरॉन आपका सिलिकॉन से करता है, लेकिन उतना एक्सटेंड नहीं करता, इसलिए उसको पढ़ते नहीं। बेसिकली आपका जो लिथियम और बेरिलियम है आपका ज्यादा पढ़ते हैं इसके बारे में।
समझ गया बच्चा? डन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब देखो आगे हमें ना एंट्रेंस से क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, उसके पहले हम ना ये एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा पढ़ाई करेंगे। ये भी आपका एग्जाम में काफी पूछते हैं, इस क्वेश्चन से काफी आता है, ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज से, ठीक है ना, इसको एक बार हम देख लेंगे। ओके बच्चों, ध्यान दो। अभी देखो, अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, अभी हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हम इसके बारे में बात करेंगे, तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं बात करूँ पीरियड के बारे में, पीरियड मतलब क्या, लेफ्ट से राइट, पीरियड मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे लेफ्ट से राइट, तो उसमें क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा, जब बात करते हैं पीरियड से आपका लेफ्ट से राइट, क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका बेसिक नेचर है, वो क्या होगा, वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, और जो आपका एसिडिक नेचर है, वो क्या होगा, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको ये देखना है, जो आपके हैलोजन ऑक्सीजन वाले जो कंपाउंड्स क्या करेंगे, वो आपके एसिडिक वाले बनाएंगे, और जो मेटल्स हैं, जो आपके मेटल्स होगा, वो क्या होगा, जब वो ऑक्सीजन से कम है तो क्या बनेगा, वो आपका बेसिक नेचर का होगा। समझ गया बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एकदम देखा। अगर मैं आपको बात करूं किसके, डाउन द ग्रुप, अगर मैं आपको ओके मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ डाउन द ग्रुप, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो उसमें क्या होगा बच्चों, इसमें बहुत सिंपल होगा, आप ये बोलोगे डाउन द ग्रुप क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका बेसिक नेचर है, वो क्या होगा, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, और जो आपका एसिडिक नेचर है, वो क्या होगा, वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑक्साइड, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड, हम नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। समझ गए बच्चों ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो हमने ये देखा, देखो जो आपके एसिडिक ऑक्साइड से, वो क्या होगा, वो बेसिकली वो क्या होगा, वो आपका ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स होगा, मतलब क्या, वो आपका 16th 17th ग्रुप वाला होगा। और हमने क्या देखा, जो आपका बेसिक वो क्या होगा, वो आपका ऑक्साइड्स ऑफ मेटल वाला पार्ट होगा, जो कि आपका ग्रुप 1 जो कि आपका एल्किलिक अर्थ मेटल और आपका अल्कलाइन मेटल, ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप वाला पार्ट होगा। और ये क्या होगा, वो अगर ये एसिड है तो क्या करेगा, ये आपका बेस से रिएक्ट करेगा, अगर ये बेस है तो क्या होगा, ये आपका एसिड से रिएक्ट करेगा। समझ गए? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैंने कुछ ना एक्सेप्शन केस भी कुछ निकाला था, तो मैं आपको समझा रहा, देखो ओके। अगर मैं बात करूं ये वाला पार्ट, MnO एंड देन Mn2O3 एंड देन MnO2 एंड देन आपका Mn2O7, अगर मैं इन तीनों ये चारों कंपाउंड के बारे में बात करूं तो आप क्या बोलोगे, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, ये आपका बेसिक है, ये आपका बेसिक वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपका न्यूट्रल वाला पार्ट में आता है, ये आपका न्यूट्रल में आता है, और जो आपका ये वाला पार्ट दैट इज Mn2O7, जो आपका पोटेशियम परमेंट वाला पार्ट में जो आता है आपका Mn2O7, वो क्या होता है, वो आपका एसिडिक कैरेक्टर में आता है, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को नोट डाउन करना, क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं इसके बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है बच्चा। इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, ध्यान रहेगा बच्चों, यस नो? Yes, sir. सारे बच्चे? Yes, sir. तो हमने ये वाला पार्ट देखा, सिमिलरली जब हम बात करते हैं, एक काम करते हैं, इसको तो छोटा कर देता हूं मैं, नीचे है क्या, ओके नीचे कर लेते हैं। अब देखो, अब है ना दो टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इसमें बोलते हैं आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब क्या, वो आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और आपका बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो बेसिक क्या होता है, ये आपका 4 आपका कंपाउंड है, तो ये जो कंपाउंड है ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एग्जाम यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे कि इनमें से आपका कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक, मतलब क्या, वो आपका एसिडिक और एज वेल एज बेसिक नेचर भी फॉलो करेगा। तो आप क्या बोलोगे, जो बेरियम ऑक्साइड है, Al2O3 है, जिंक ऑक्साइड है, Cr2O3 के साथ आपका वो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सिमिलरली जो आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है वो क्या होगा, वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड,
N2O और आपका NO, ये क्या होगा आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। समझ गए बच्चा? डन। Yes, sir. और देखो Yes, sir. अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं, जो आपका नाइट्रोजन कंपाउंड गया, तो उसमें क्या होता है, उसके दो चीज देखो, उसे ये पांच कंपाउंड दिए होते हैं, दैट इज N2O, NO, N2O3, देन आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये, एंड देन आपका N2O5। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दो पार्ट, ये दोनों जो पार्ट है, ये दोनों आपका क्या होता है, ये दोनों बेसिकली आपका न्यूट्रल होते हैं, ये आपका बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, और आपका ये दोनों पार्ट, ये तीनों जो है, ये आपके बेसिकली आपका एसिडिक, ये आपका एसिडिक नेचर वाला पार्ट है, ये आपका एसिडिक नेचर वाला पार्ट है। ध्यान रहेगा बच्चों? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चे को भी नहीं ना? No, sir. ओके, अब देखो बच्चों, हाँ, अब ये पार्ट देखो, अब यहाँ पे देख पाओगे द ऑक्साइड फॉर्म ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब क्या, जो आपका क्या बोलते हैं लेफ्ट, मतलब क्या, जो आपका अल्कली एटमेट वाला पार्ट, वो क्या होगा, वो आपका मोस्ट बेसिक होगा। और यहाँ पे क्या बोला है, जो आपका मोस्ट वो कौन सा होगा, वो आपका N2O होगा। और क्या होगा, जो आपका ऑक्साइड फॉर्म द मोस्ट एक्सट्रीम, वो क्या होगा आपका, वो आपका एसिडिक वाला पार्ट होता है। यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, ये आपका मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड वाला पार्ट है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब नोट डाउन करिए, आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। डन बच्चा, कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. No, sir. ओके, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट भी देता हूँ, जो कि टेक्स्ट बुक ने दिया है, लेकिन जो मुझे लगता है आपको समझना होना चाहिए। अब देखो, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, नेचर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। किसके बात करें बच्चा, अभी हम नेचर ऑफ ऑक्सो एसिड के बारे में बात। अब देखो, ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सी बात है, जब तो क्या होता है, जब आपका कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जब आपका कोई भी नॉन मेटल मतलब क्या, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, बोरोन हो गया, बोरोन में थोड़ा सा वो आपका जैसे क्लोरीन हो गया, ये सब के नॉन मेटल्स है। तो क्या होगा, जो आपके नॉन मेटल्स हैं उसका ऑक्सो एसिड के बारे में बात करें, तो क्या होगा, देखो, जो आपका बात करता हूँ इसके बारे में, इसके पीरियड के बारे में। तो पीरियड में क्या होगा, पीरियड मतलब क्या, लेफ्ट से राइट, पीरियड में आपका लेफ्ट से राइट वाला पार्ट होगा। तो आपको ये देखना है, आपको ध्यान रखना भी, एसिडिक मिक्स की बात कर रहा है, आपका एसिड स्ट्रेंथ बात कर रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात है। क्यों, हमने ये देखा, जो आपका नॉन मेटल्स है, अगर वो ऑक्साइड बनते क्या बनाएंगे बच्चों, जो आपके नॉन मेटल्स करेंगे, आपने जस्ट अभी देखा, आपने ये देखा, जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, वो आपका एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे, है ना। तो किसकी बात करें भैया, आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में बात करेंगे। तो क्या होगा बेसिकली, आप ये, मैं आपको ये बोल पाऊंगा, मैं आपको ये बोल सकता हूँ, जो जैसे अगर मैं लिखा यहाँ पे H3BO3, H3BO3, अगर मैं लिखा यहाँ पे H2CO3 एंड देन आपका HNO3, तो क्या होगा, आप ये देख पाओगे, अगर हम जाते हैं लेफ्ट से राइट से, तो क्या होगा, आपका जो ऑक्सो एसिड है वो क्या, वो आपका ऐसे इंक्रीज होगा, मतलब क्या, जो आपका नाइट्रेट वो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये कंपेरेटिवली वीक एसिड होगा। समझ गया बच्चा? सिमिलर अगर मैं बात करूं किसके बारे में, H2SiO3, ये आपका सिलिकॉन, ये आपका सिलिकॉन, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपका H2PO4, सॉरी H3PO4 एंड आपका H2SO4, देखो ये आपका ग्रुप 13 में आता है, ये ग्रुप 14 में आता है, नहीं ग्रुप 16, और आपका ग्रुप 17, आपका ये ग्रुप 15 में आएगा, और ग्रुप 14 में आएगा, राइट, है ना बच्चों। ये ग्रुप 14 Yes, वाला 15 16, हाँ Yes, ये आप, हाँ ये आपका ऐसा होगा। तो आप क्या बोल पाओगे, H2SO4, फिर बाद में कुछ, फिर बाद में आपका आएगा HCl4, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कैसा होगा, इससे आपका ये क्या होगा, आपका ये ऑर्डर होगा। मतलब क्या, अगर आपको एग्जाम पूछेंगे आपका H2SO4, ये क्या है, ये आप एक आपका ऑक्सो एसिड है। क्यों, सल्फर कैसा है, ये आपका नॉन मेटल है, ये आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन तो क्या बना, आपका ऑक्सो एसिड बना है। और आप पूछेंगे HCl4, तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें से आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, आप बोलोगे ये वाला पार्ट, कौन सा, HCl4 क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्गर एसिड फॉलो करते हैं। समझ पड़ा बच्चों, ये वाला पार्ट? डन? Yes, sir. Yes, कोई sir. दिक्कत?
ओके नो सर। अब देखो, ओके देखो बच्चों, अब देखो अगर मैं बात करूँ आपके, अगर मैं आपको सेम अगर यहाँ पे लिखूँ, ये तो हमने किससे पीरियड के बारे में देखा, अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप के मतलब डाउन द ग्रुप, अगर मैं बात करता हूँ डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, इसमें क्या होगा बच्चों, तो ये मैं आपको टेक्स्ट बुक में प्रॉपर इसके बारे नहीं दिया और इसमें से क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में, तो क्या होगा आप ये बोलोगे, अगर हम क्या करेंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, अगर मैं आपको सकता देखो H3 लिखा मैंने, ये मैं आपका ग्रुप 15 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, H3, फिर क्या होगा आपका H3PO4, तो H3PO3 एंड देन आपका H3ASO4, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे किसका होगा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका फॉस्फोरस, फिर आपका लास्ट में एस का होगा, मतलब आर्सेनिक का होगा, तो आप क्या बोलोगे, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाकर आप क्या बोलोगे, आपका एसिडिक क्या होगा, क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक कैसा होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, समझ गया बच्चा, डन, Yes, डाउन sir. द ग्रुप, ओके डाउन द ग्रुप देखा, ओके अब देखो और एक बार पार्ट भी बच्चों यहाँ पर जगह नहीं है, कम ऑन यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, ओके ऊपर जगह है क्या हमारे पास, ओके कोई नहीं यहाँ पे करते हैं, चलो कोई इशू नहीं। अब देखो कभी कभी ना एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी ना एग्जाम और एक क्वेश्चन पूछते हैं, सपोज करो आप ऐसा पूछेंगे आपको कि मान के चलो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सिजन एसिड कैसा सेम डाउन द ग्रुप, तो क्या होगा, देखो मान के ऐसा लिखा मैंने HClO4, मतलब क्लोरीन वाला पार्ट है, क्लोरीन का होता है ब्रोमीन आता है, तो क्या होगा HBrO4 और आपका HiO4, तो क्या आप क्या बोलोगे, एकदम से बच्चों आप ये बोलोगे जो आपका ये क्या होगा, इसका ज्यादा होगा एंड इसका आगे होगा, हाँ लेटेस्ट एनर्जी वाला हम करेंगे, हम जब हम कोशिश करेंगे ना तब क्या करेंगे, तब आपका लेटेस्ट एनर्जी वाला पार्ट भी समझ जाएंगे, क्योंकि वो क्या है ना, वो काफी एवरेज, वो कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता, तो भी हम कर लेंगे, ठीक है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, जो आपका HCl4 है, जो आपका HCl4 क्या होगा, ये ज्यादा होगा, इसका ज्यादा एसिड होगा, सिमिलर आपका HbO4 से कम होगा, फिर आपका लास्ट में आपका HI होगा, ठीक है ना, अगर मैं आपको मान के ऐसा लिखता हूँ कैसा HClO HBrO एंड आपका HiO, तो क्या अभी क्या होगा, आप ये बोलोगे जो क्लोरीन कैसा होगा, क्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर आपका ब्रोमीन, फिर आपका लास्ट में आयोडीन का पार्ट होगा, समझ गए बच्चा, ये कौन सा होगा, ये आपका डाउन, ये आपका कौन सा होगा, ये आपका डाउन द ग्रुप, ये आपका डाउन द ग्रुप वाला पार्ट, डन बच्चा, समझ गए, यस सर। Yes, sir. ओके ये पार्ट समझ, ओके तो ये पार्ट आपको टेक्स्ट बुक नहीं दिया है इसलिए मैं आपको बताया, ठीक है ना, ओके अब देखो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, अभी हम बात करते हैं नेचर ऑफ हाइड्रेट, अभी हम क्या करेंगे नेचर ऑफ हाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ हाइड्राइड, नेचर ऑफ हाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, तो हाइड्रेट मतलब क्या, अगर आपका कोई भी हाइड्रोजन से कंबाइन करते तो क्या होगा आपका, उसको क्या बोलोगे नेचर ऑफ हाइड्रेट, हाइड्रेट के बारे में बोलेंगे, ठीक है ना, अब देखो अब सिंपल सी बात है, कौन सा, पहले हम देखेंगे पीरियड के बारे में, पहले हम देखेंगे पीरियड में, तो मतलब क्या लेफ्ट से राइट क्या होगा आपका लेफ्ट से राइट, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जब हम जाते हैं लेफ्ट साइड, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे वहां पे क्या होता है आपका बेसिक से, वहां से आपका बेसिक से क्या होगा, वहां पे आपका एसिडिक नेचर क्या होगा फॉलो होगा, वहां आपका बेसिस और एसिडिक होगा, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ एग्जाम्पल दो आपका NH3, अंदर अगर पूछो H2O, मैं पूछो अगर HF, ये आपका सेम पीरियड में आते हैं, है ना बच्चों, ये से नो कौन सा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, है ना ये होता Yes, है, sir. तो आप ये बोलोगे जो आपका अमोनिया है वो कैसा होगा, वो आपका बेस होगा, ये आपका बेस होगा, वाटर आपका न्यूट्रल होगा, वाटर आपका न्यूट्रल हो जाएगा, और जो HF का होगा ये आपका एसिड, ये आपका एसिड होगा, ये आपका एसिड होगा, मतलब क्या, अगर हम नेचर ऑफ हाइड्रेट की बात करें, मतलब कि वो अगर वो हाइड्रोजन का बने तो क्या आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे वो क्या होता है आपका लेफ्ट साइड वाला क्या होगा बेसिक वाला होगा, और जो आपका एक्सट्रीम राइट में क्या होगा आपका एसिडिक वाला पार्ट होगा, समझ गए, डन, Yes, sir. यस सर। ओके अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ किसके बारे में, डाउन द ग्रुप, अगर मैं बोलता हूँ आपको डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप के बारे में, अगर बोलता हूँ डाउन द ग्रुप, तो अब क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कौन सा, देखो कैसा होगा, मान के चलो HF होगा, HCl होगा, देखो क्योंकि ये आपका जो आपका ग्रुप 17 है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, हम खाली उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक आपका HBr होगा,
और आपका HI क्या होगा, आपका HI होगा। तो इसमें क्या होगा, आप ये बोलोगे डाउन द क्या होगा, डाउन द क्या होगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, डाउन द क्या होगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, वो क्या बढ़ेगा, वो क्या बढ़ेगा। मतलब क्या आप ये बोलोगे जो आपका HI क्या होगा उसका सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका HBr का होगा, फिर आपका इसका होगा, मतलब कि आपका HF कम आएगा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। देखो जब भी हम बात कर रहे हैं एसिड के बारे में, जब हम बात करते हैं एसिड के बारे में, तो क्या आप क्या बोलोगे, आपके मन में ये आना चाहिए कौन सा मॉलिक्यूल आपका H प्लस जल्दी रिलीज कर दे। अब देखो अगर मैं बोल रहा हूँ HI के बारे में, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो HI कैसा है, HI का साइज बड़ा है, क्या आपका HI का साइज बड़ा है, तो क्या होगा जो आपका न्यूक्लियस और हाइड्रोजन का उसका अट्रैक्शन थोड़ा वीक होगा। तो क्या होगा अगर हम क्या करें उसको थोड़ा से पानी में डालें तो क्या होगा वो आपका डिसोसिएट हो जाएगा। तो क्या होगा वो आपका जो जितनी जल्दी जो मॉलिक्यूल आपका जितना फास्ट H प्लस को रिलीज कर दे वो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। समझ गए, ये आपका हाइड्रेट के बारे में, ये आपका हाइड्रेट के बारे में। डन बच्चा, कोई दिक्कत? Yes, sir. एकदम से बेस एकदम से, तो बेस आपको OH माइनस, हाँ बेस OH माइनस करता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा जो आपका थर्ड चैप्टर है वो आपका एंट्रेंस पॉइंट। देखो आपका एंट्रेंस में आपका देखा है आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड से, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, ऑक्सो एसिड्स, ये आपका ज्यादा पूछा जाता है, वो आपका ज्यादा पूछा जाता है। तो लेकिन आपका टेक्स्ट बुक में इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आपको ये कराया। समझ गए, अगर देखा है तो ना आपका चैप्टर ना यहाँ पे खत्म हो जाए, कौन सा, यहाँ पे आपका एनालिसिस बिहेवियर में और आपका डायग्नोस्टिक खत्म हो जाता है। लेकिन आपका जो एसिड नेचर है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। समझ गए बच्चा, कोई दिक्कत? No, sir. ओके No, sir. तो एक काम करो, एक काम करो, मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग से एक बार प्रॉपर एक बार देख लो अच्छे से, एक बार इसको एक बार देख लो, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। देखो ये वाला पार्ट ठीक है ना, ओके यहाँ ये वाला पार्ट, हाँ ये पार्ट भी काफी सिंपल पार्ट था है ना। ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में देखा था, फिर हमने देखा था आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में। तो प्लीज इसको थोड़ा देख लो, इसको थोड़ा देख लो, अगर हो जाए तो प्लीज आप मुझे थम्स अप डाल देना। तुम देखो 2 मिनट टाइम ले लो, अगर आपको हो जाए तो थम्स अप कर दो, फिर हम क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। सही है, आगे बढ़े बच्चा। Yes, sir. यस ओके, थैंक यू सौरभ, राधा बेटा, ओके साक्षी बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। देखो ये आपका एम्फोट्रिक वाला, अब देखो ये जो एम्फोट्रिक वाला पार्ट है इसको अगर इसको नोट करो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है यहाँ पे, ये आपका IMP है। तो प्लीज ना इसको ध्यान रखो, क्यों जो आपका एम्फोट्रिक ऑक्साइड है ये आपका एग्जाम पूछा जाता है, तो है ना आप इसको थोड़ा ध्यान दो। ठीक है बच्चा, डन, Yes, सही sir. है। Yes, चलो, sir. और आपका न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल आपको जानना जरूरी है। फिर आपका नेचर ऑफ हाइड्रेट के बारे में देखना, कौन सा, जो आपका लेफ्ट साइड हो क्या होगा वहाँ पे बेस होगा, और आपका जो एक्सट्रीम राइट हो क्या होगा वो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद जाएगा। ठीक है ना, नेचर ऑफ हाइड्रेट के बारे में एकदम से। चलो अब देखो मैं ये मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अब ये ना क्वेश्चन लगा, अभी क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, क्योंकि 40 मिनट है हमारे पास, 20 मिनट है हमारे पास, तो हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमने कर लिया, ये भी हमने देख लिया डायग्नोस्टिकेशन के बारे में, ये भी हमने पढ़ लिया। ओके चलो फाइन, ओके तो क्या बोला है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन सबसे पहले ये है, देखो अगेन बोलूंगा बच्चों जल्दबाजी मत करना, टाइम है हमारे पास, आराम आराम से क्वेश्चन करो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, है ना। क्या बोला है आपका, विच ऑफ द एलिमेंट हैव द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड आपका सेकेंड आयनिक एंथैल्पी के बारे में। बाकी बच्चों थोड़ा ध्यान दो इसको अच्छे से, सुशील बेटा, समृति बेटा, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, थोड़ा सोचो। क्या बोला आपका, देखो क्या बोला आपका आयोनेशन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या, देखो जब बात करते हैं इसके बारे में आयोनेशन एंथैल्पी के बारे में, तो मतलब क्या इसका लिए कि आपको क्या करना है, आपको एटम में से क्या करना है, आपको एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना है ना बच्चों, लूज करना है गेन करना है, बोलो बच्चों क्या करना है, Lose.
लूज Lose. करना है, लूज करना है। अब देखो आर्यन ने भी आंसर दे दिया, तो देखो इसका आंसर जो है क्या आएगा, इसका बेसिल देखो, इसका आंसर आपका डी है। क्यों? पोटेशियम। अगर मैं कोई बोलूं पोटेशियम तो क्या होगा, आप ये बोलोगे जो क्या होता है आपका, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड आपका 4s1, ये आपका 4s1 होगा। अब देखो पोटेशियम चाहता है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, इजी लूज कर रहा है, आप क्या बोलोगे, उसका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या वो सबसे कम होगा, क्या होगा आपका इसका, वो आपका जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या होगा, वो आपका कम होगा। पहला आपका वो क्या होगा, वो लेस हो जाएगा, वो आपका लेस हो जाएगा। हमें क्या पूछा, डिफरेंस पूछा है, मतलब क्या डिफरेंस, मतलब क्या, देखो डिफरेंस ज्यादा कब होगा, अगर एक कम होगा एक आपका ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा, अब देखो ये पहले निकल गया, अब क्या होगा, ये वाला बच्चा, ये आपका ऑर्बिट है। आप क्या बोलोगे, या आप ये बोलोगे एक ऐसा, ये आपका स्टेबल है, ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आपका p6। तो क्या होगा आपका जो आपका सेकंड आयोनाइजेशन थे क्या होगा, वो आपका ज्यादा क्या हो, ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। क्यों? बिल्कुल सब क्या कर रहे हैं, हम आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है उसको निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, ये इसका आंसर तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। समझ गया? यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको मोर एनर्जी, आपका मोर आयोनाइजेशन तो क्या देना पड़ेगा, आपको सप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? यस या नो बच्चों? Yes, sir. सूर्यांश, सुशील, Yes, sir. समृति, बाकी Yes, बच्चे sir. डन? Yes, sir. सही है, ओके आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन द कंपैरिजन ऑफ बोरोन एंड बेरिलियम। अब देखो जब भी आपका बोरोन और बेरिलियम के बात करते क्या होगा, आपको माइंड में ध्यान रखना है कौन सा टर्म क्या आएगा उसमें, वहां पे आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या आपका आएगा, वहां पे आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का चार्ज लगाना है। समझ गए? डन बच्चा? हेलो? Yes, sir. Yes. ओके तो बच्चा इसका आंसर दीजिए, कम ऑन फटाफट। D option. D. लेस न्यूक्लियर चार्ज एंड द ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके एकदम से देखो हम क्या बोलते हैं, जब आपका बोरोन क्या होगा, वो आपके बोलोगे वहां पे आपका 1s2 2s2 क्या होगा 2p1 होगा, और बेरिलियम क्या होगा आपका 1s2 2s2 होगा, है ना बच्चों? तो आप क्या बोलोगे, ये आपका स्टेबल क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो क्या होगा यहाँ पे आपका ग्रेटर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। और क्या होगा आपका, ऑब्वियसली बात है, देखो न्यूक्लियस की अगर बात करें न्यूक्लियस तो क्या होगा, अब देखो ये आपका न्यूक्लियस से कैसा है, ज्यादा पास है। क्यों? ये आपका सेकंड ऑर्बिट की बात करें, ये आपका सेकंड ऑर्बिट की बात करें, आप क्या बोलोगे, और एकदम से बच्चा बोलो दैट इज लेस देन प्रोटॉन्स। एकदम से बच्चा, एकदम से आंसर दिया आपने, रीजन से दिया, तो क्या होगा, आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. सारे बच्चे समझ गए? Yes, सारे sir. बच्चे ओके आगे बढ़ते हैं। ये देखो तो सबसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, सौरभ बेटा क्वेश्चन पढ़िए एक बार, आप In क्वेश्चन पढ़ो। general, the properties that decrease and increase down a group in the periodic table respectively are electronegativity and आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और electronegativity and atomic radius. B option electronegativity and electron gain enthalpy. C option electron gain enthalpy and electronegativity. D option atomic radius and electronegativity. अच्छा अब क्या बोला यहाँ पे, इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपका ग्रुप की बात, यहाँ पे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, जब हम ग्रुप पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या आंसर आएगा बच्चों? A option. समृति एकदम से क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, क्या होगा ऑप्शन ए? आप क्या बोलोगे, जो आपका एटॉमिक रेडियस है, जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, वो डांदूर का वो आपका बढ़ता है, वो आपका बढ़ता है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा और आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है ना? Yes, sir. यस नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा मुझे ये बता बच्चों, क्या क्वेश्चन हार्ड है?
क्या No, इस sir. चैप्टर में हार्ड है? देखो No, जो sir. देखो जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं खाली आपको वही वाला पार्ट करा रहा हूँ और एक्स्ट्रा आपको नहीं करा रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हो। तो इस रीजन ये देखो, ये वाला पार्ट हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था जो आपका एटोमेस क्या होता है आपका, ये आपका ग्रुप में डिक्रीज होता है, पीरियड में आपका इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा वो आपका इंक्रीज होगा और आपका ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, ये आपका ट्रेंड, इसको लिख देना है, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यस बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके फाइन। चलिए, तो ये वाला पार्ट भी काफी सिंपल है, आई थिंक आप गेस कर दो। अगर आपको बेसिक टेप पता है तो भी आप क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। यस, कम ऑन। ओके, ये वाला पार्ट, कम ऑन। अब द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेट वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट इज डैश। फॉस्फरस, सल्फर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम ज्यादा होगा TeSC का, फिर आपका गैलियम और जर्मेनियम। अब देखो बच्चों, डी सर, अच्छा सॉरी बट डी क्यों आंसर आया, तो जल्दी बताओ अंकित, डी क्यों आंसर क्यों आया? डी आंसर क्यों आएगा बच्चा? आप क्या बोलोगे डी के अंदर? देखो क्या बोला आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में बात क्या है। अब देखो हमने क्या देखा, अगर हम आते हैं लेफ्ट से राइट साइड आगे, क्या देखो कंपेयर कर देखो, फॉस्फरस सल्फर कंपेयर कर देखो। अब देखो फॉस्फरस क्या बात है बच्चों, फॉस्फरस कहाँ पे आता है? फॉस्फरस यहाँ पे आता है और सल्फर यहाँ पे आता है, राइट है कि नहीं? Yes, पहले sir. फॉस्फरस आएगा फिर सल्फर आएगा। अब देखो देखो यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम सिलिकॉन, दो पहले क्या आएगा, पहले आपका एल्यूमिनियम आएगा फिर आपका सिलिकॉन आएगा, राइट बच्चा? यस या नो? है ना, एकदम सही। अब देखो ये तो ऑप्शन नहीं आया, क्यों? बिकॉज आपका सल्फर ज्यादा होना चाहिए था और ये इससे क्या सिलिकॉन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो गलत है, तो बी ऑप्शन मिल जाएगा। तो कौन सा आएगा? आप बोलोगे गैलियम और जर्मेनियम। तो क्या आप क्या बोलोगे, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम नीचे क्या आएगा, एल्यूमिनियम नीचे गैलियम आएगा और क्या आएगा, जर्मेनियम आएगा। तो क्या होगा, आप ये बोलोगे इसका ज्यादा होगा इससे कम होगा। इस बच्चा तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, जो आपका जर्मेनियम ज्यादा होगा एंड गैलियम का कम होगा, राइट? सही है ना? Yes, sir. ओके, समझ गए बच्चा? हम देखो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, आपका पीरियड में क्या होगा, वो क्या बढ़ेगा, पीरियड में क्या होगा आपका बढ़ेगा, कौन सा? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो ये सब क्वेश्चन है ना आपके, ये सब क्वेश्चन आपके ना JW में आ चुके, इसलिए मैं वो करा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्ली करो। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयन एंथैल्पी? क्या आंसर आएगा बच्चा? Scandium. क्या बोला आपका, हाईएस्ट फर्स्ट आयन एंथैल्पी? अब देखो आप ये देख पाओगे, जो आपका देखो ये जो पार्ट देखो, सोडियम, पोटेशियम, ये पार्ट रुबिडियम, क्या होगा, ये आपका सेम ग्रुप में आएगा ना बच्चों? यस या नो? Yes, sir. अब देखो Yes. हमने क्या देखा था, हमने ये देखा दैट इज लिथियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, है ना, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों, Calcium. Calcium. फिर क्या आएगा बच्चों, इसके नीचे क्या आएगा, Rubidium, cesium, francium. क्या आएगा बच्चा? बोलो, आप बोलोगे Rubidium, cesium, रुबिडियम, francium. सीजियम, फ्रांसियम। अब देखो हमारे सर ने इसको कैसे याद कर दो, हमारे सर ने इसको कैसे याद कर दिया, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, हम ऐसा बोला था, दैट इज हमको ऐसा बताया था, लीना लीना के रब, मतलब कि रब मतलब क्या, उनके वो क्या होगा, सीजियम, फ्रांसियम। हमको हमारे सर ने ऐसा बताया, दैट इज लीना के रब, सीजियम, फ्रांसियम, हमको ऐसा बताया था। तो आप अपना भी बना सकते, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब देखो ये आपका एक ग्रुप में आ रहा है, ये आपका एक ग्रुप में आता है, लेकिन आप देखोगे जो स्कैंडियम है, देखो ये आपका ग्रुप 1 में आता है, वो भी चलेगा, लीना ग्रुप से फरियाद एकदम सही है। तो आप क्या बोलोगे, देखो ये आपका ग्रुप 1 है, यहाँ पे ग्रुप 2 आएगा और यहाँ पे ग्रुप 3 आएगा। देखो जो ग्रुप 3 में क्या आता है, ग्रुप 3 में आपका यहाँ पे आपका स्कैंडियम आता है, यहाँ पे आपका कौन सा, पोटेशियम ग्राइम में आता है।
ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, आप ये बोलोगे हाईएस्ट किसमें होगा पोटेशियम, हमने क्या दिया था पीरियड में, क्या था बच्चों, पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट आयनिश साइड एंथैल्पी इंक्रीज कर दिया है। वो क्या, वो आप इंक्रीज करेगा, जो आपका आयन एंथैल्पी वो आपका बढ़ेगा, वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो मतलब क्या किसमें ज्यादा होगा, आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों, जो आपका सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के साथ वो आपका सेम ग्रुप, वो आपका सेम ग्रुप में आ रहा है। समझ गए सारे बच्चे, यस, यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत, नो सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये जब मैंने जेडिव दिया था तब मेरा क्वेश्चन था, ये मैं 2015 में दिया था, सेम क्वेश्चन। देखो देखो क्या बोला, देखो इसका आंसर है ना, सौरभ नहीं देंगे, सरिता नहीं देगी, इसका आंसर देंगे शिवम। शिवम बेटा इसका आंसर बताइए, शिवम बेटा इसका आंसर बताइए, कम ऑन शिवम बेटा इसका आंसर बताइए। काफी सिंपल क्वेश्चन, देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है, आयोनिक रेडियो के बारे में बोला। अब देखो आप ये देखोगे, जो आपका N3 माइनस है, मैं क्या चेंज करता हूँ, जो आपका N3 माइनस है, O2 माइनस है एंड आपका F माइनस है, क्या है वो आपके इन सब में, आप क्या बोलोगे, इन सब में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है, आपके यहाँ पे 10, कितना आपका यहाँ पे, वहां पे आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ किसका साइज बड़ा होगा बच्चों, किसका साइज बड़ा होगा, कौन बताएगा मुझे, समृति, ललित, कृष, सर बताओ। नहीं नहीं सौरभ आप नहीं, Option C. ऑप्शन सी एकदम से बच्चा, ऑप्शन, अब हमने हमने क्या देखा था, हमने ये बोला था, जो देखो अगर आपका आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है एंड जिसका क्या होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा। देखो अब देखो इनमें से सबसे कौन सा बड़ा है, आप बोलो 1.7, ये आपका सबसे बड़ा है, और आपका उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका फ्लूइड का होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चा, समझ गए, यस, हेलो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. ओके अगेन बच्चों यस देखो, सर। दो नीचे क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, नीचे क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये आपका जेडब्ल्यू में 2013 में क्वेश्चन पूछा है, और देखो ये क्वेश्चन एकदम आराम से करना, हर जल्दबाजी मत करो, कंपेयर दो, कंपेयर करो। देखो लास्ट में ना मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या बोलते हैं, समृति ने क्या बोला, सी बोला, ओके ओके, देखो कैसा का, एक आपका बेरियम है, एक कैल्शियम है, सेलेनियम है, सल्फर है और आपका आर्गन है। तो देखो क्या बोला आपका, इंक्रीजिंग आयन एंथैल्पी। देखो आयन एंथैल्पी मतलब क्या होगा बच्चों, आयन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन करना, इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन करना, लूज करना। लूज करना। लूज करना। अब देखो अगर आर्गन, देखो आर्गन तो आपका नोबल गैस है, तो ऑब्वियसली स्टेबल है, तो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन तो क्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करेगा, राइट है ना बच्चों, गेन नहीं करेगा, लूज नहीं करेगा, कि गेन नहीं करेगा, क्या क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन। हाँ। तो देखो मैं वो नहीं पूछा था, मैं ये पूछा था, जब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन तो उसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना, वही होता है ना बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लूज से गेन तो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपका आर्गन का सबसे ज्यादा वैल्यू हो, सब में आपका आर्गन की सही वैल्यू है। अब देखो अगर मैं आपको बोलूँ किसके बारे में, यहाँ पे कैल्शियम आता है, फिर आपके नीचे आपका बेरियम आता है, फिर आपका यहाँ पे सल्फर आता है, फिर आपका सिलियम आता है, फिर आपका आर्गन आता है। आप ये बोलोगे यस या नो, ये आपका ये Yes, आपका sir. ग्रुप, ये आपका ग्रुप सेकंड वाला ग्रुप है। सल्फर आपका कौन सा ग्रुप का है, ये आपका कौन सा ग्रुप का है, ये आपका सोसिंग ग्रुप का है, और ये आपका 18 ग्रुप का है ना बच्चों, यस या नहीं, यस सर। है ना। तो आप क्या बोलोगे, जो रन करते हैं लेफ्ट से क्या होगा, आपका बढ़ेगा, तो क्या होगा, आप ये बोलोगे सल्फर ज्यादा होगा, उसके बाद आपका सेलियम क्या होगा, फिर आपका कैल्शियम, फिर आपका बेरियम, तो क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आएगा। सारे बच्चे समझ गए Yes, बच्चों, sir. यस सर। Yes, sir. ओके ओके बच्चा, अब देखो ये पार्ट, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे देखो द फर्स्ट, ओके ये क्वेश्चन बताएंगे मुझे कृष, कृष बेटा इसका क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, सौरभ बेटा क्वेश्चन पढ़ो, सौरभ क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. The first ionizing potential of Na is 5.1 electron volt. The value of electron gain enthalpy of Na positive will be
Okay. A option minus 2.55 electron volt. B option minus 5.1 electron volt. C option minus 10.2 electron volt. D option plus 2.55 electron volt. अब देखो सबसे पहली बात हमने क्या देखा था, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, हमने क्या देखा था, जो आपका नोबल गैस होते हैं, जो आपका नोबल गैस है खाली उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, उसका पॉजिटिव आता है ना बच्चों, उसका पॉजिटिव आता है कि नहीं? यस या नो? Yes sir. अब देखो हमने क्या देखा, जो बाकी एलिमेंट्स उसका नेगेटिव होगा, तो देखो यहाँ पॉजिटिव वाली है तो ये तो नहीं आएगा, ये तो ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन डी तो नहीं आने वाला। अब हमेशा ध्यान रखो बच्चों, देखो जब हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, दोनों मतलब क्या सेम ही होगा। देखो कंफ्यूज मत होना, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी ये क्या है, आपका सेम ही है, आपका सेम ही है। तो हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या, ये हो गया, दैट इज एन क्या सोडियम ने क्या, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na+ बना और आपका एक इलेक्ट्रॉन आया, उसका कितना है अब बोलोगे, उसका आपका 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा, सिंपल उतना एनर्जी क्या उसका नेगेटिव मिलता है, क्या ऑप्शन बी इज दैट, क्या होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर रहेगा। अब देखो इसने लूज किया तो इतने इलेक्ट्रॉन, अगर अब देखो अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर वो Na+ से रहेगा इलेक्ट्रॉन को गेन तो क्या होगा, वो आपका Na बनेगा तो क्या होगा, आप बोलोगे उसका आपका -5 क्या होगा, -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मतलब क्या सेम वैल्यू अगर क्या आपका खाली नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। समझ गए सारे बच्चे? यस Yes, sir. Yes sir. ओके। Yes, sir. अगेन देखो बच्चों, ये आपका 2012 में जो आपका AI थ्योरी मतलब कि जो जेडी उसमें सेम क्वेश्चन आया है। अगेन देखो इसका आंसर मुझे बताएंगे कृष बेटा, कृष परमार मुझे इसका आंसर बताइए, कम ऑन, सिंपल क्वेश्चन है। कृष बेटा इसका आंसर मुझे बताइए, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कम ऑन। कृष बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? बाकी बच्चों कौन आंसर देना चाहेगा? देखो समृति, अंकिता एंड सौरव, आप तो आंसर दे रहे हो, मैं चाहता हूं कि बाकी बच्चे भी आंसर दे। तो श्री बेटा क्या आंसर आएगा? हेलो बच्चों, हेलो हेलो। Yes sir. देखो तो आप ये तो अब देखो C तो आप ये option. तो आप ये बोलोगे जिसका आपका अगर वो आपका आइसो इलेक्ट्रिक स्पेस है, जिसका आपका साइज बड़ा हो क्या होगा, उसका ज्यादा वैल्यू हो तो क्या होगा, सल्फर का क्या है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, फिर क्लोरीन का है, फिर आपका पॉजिटिव, फिर आपका ये, तो क्या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि आपको एग्जाम में अगर इस चैप्टर से अगर पढ़ना है तो आप कौन से पर ज्यादा ध्यान दोगे? अब देखो आपने ये देखा जो आपका इस साल का जो पेपर था, इस साल जो आपका फर्स्ट फरवरी उसमें क्या था, उसमें भी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन आया था, है ना बच्चों? और आप आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है, ये आपका सेम क्वेश्चन नहीं आया था, ये आपका सेम क्वेश्चन नहीं आया था, है ना बच्चों? यस से नो? Yes, sir. ये Yes, आपका sir. जो ये जो आपका जो 2023 में जो आपका फर्स्ट फैब का जो पेपर हुआ था वो आपका सेम यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम, क्वेश्चन में चेंज नहीं किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? यस से नो? Yes, sir. Yes sir. ओके। तो बेसिकली देखो, बेसिकली ना अगर आपको इस चैप्टर के बारे में प्रॉपरली एंट्रेंस स्कोर करना है तो क्या करोगे, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है और किसका पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, रिलीज करना, उसको ऐड करना। अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा है, पॉजिटिव है, तो मतलब क्या, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर नेगेटिव मतलब क्या, इसको इलेक्ट्रॉन वहां पे एनर्जी वहां से लूज हो रही है। तो ये सब जो बेसिक टर्म्स है आपको पता चल जाएगा, तो मैं समझता हूँ आप क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे, है ना बच्चा? यस या नो? Yes, sir. बस खत्म हो गया Yes. चैप्टर, और कुछ नहीं है, इतना ही है यार। देखो सब ये देखो, ये आपका देखो, ये आपका एसिडिक नेचर वाला पार्ट है, जो एसिडिक नेचर वाला पार्ट क्वेश्चन है, जो कि हम बाद में करेंगे। ठीक है बच्चा, समझ गए? डन? Yes sir. Yes, ओके। sir. तो बच्चों क्लास में मजा आ रहा है अभी, ये वाला पार्ट समझ में Yes sir. आज के समझ आज से समझ में बच्चों? ओके ओके। तो बच्चों यस, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच बच्चा, अपना ख्याल रखिए। अंकिता बेटा आप भी अपना ख्याल रखो, अच्छे से कल टेस्ट देना और रेस्ट करना, ठीक है ना? एंजॉय करो। ओके, बाय बाय, सी या, गुड नाइट। चलो Good night. Bye, sir. Good night, sir. आप भी रखना अपना ध्यान। जी थैंक